प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सौरभ भारद्वाज स्पीकिंग। उनके घर पे छापे मार चुके हैं और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ईडी वाले घर की तलाशी लेते रहे। और मजेदार बात यह है कि 2 बजे के बाद, अब दोपहर के 2 बजे और उसके बाद अब शाम हो गई, अभी तक ईडी वालों को यह बताने में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि सत्येंद्र जैन साहब के घर पे आखिर मिला क्या। भाई छापेमारी में कुछ तो मिलेगा, या ईडी की रेड फेल हो गई। ये एक फेल्ड रेड थी। अब भाजपा वाले लोग इतने गजब के झूठे हैं, झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है इनकी कि सत्येंद्र जैन के घर कुछ मिला नहीं, मगर अब इज्जत कैसे बचाई जाए। केंद्र सरकार की इज्जत दांव पे है, ईडी की दिक्कत, इज्जत दांव पे है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार तार जो है भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर रखी है। तो एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया मिल गया, सोने के सिक्के मिल गए। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला ये नहीं बता रहे, और ये बताएंगे भी नहीं। तो ये है ईडी की रेड का सीजर मेमो, जिसको हिंदी में पंचनामा कहते हैं, जिसमें 2 प्राइवेट लोगों के हाथ सामने विटनेस के रूप में आप किसी के घर की तलाशी लेते हैं, और तलाशी लेने के बाद आपको ये लिख के देना होता है कि आपको उस तलाशी में क्या मिला, और जिसके घर में आपने सीजर किया उसको ये देना पड़ता है क्योंकि वो सामने बैठा होता है। तो सत्येंद्र जैन साहब की पत्नी और बेटी उस वक्त घर पे थे, उनका नाम इस पे लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्च, वेरियस डॉक्यूमेंट्स, 1 digital device along with 2 locker keys were seized as per the details mentioned in the schedule below. Indian currency totaling to rupees 2,79,200 was also recovered during the search. 2,79,200 रुपए। और अगली लाइन क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। However, the same was not seized. 2,79,200 रुपया मिला इन्हें, और क्योंकि उसकी भी अकाउंटिंग, वो कहां से वो पैसा आया है वो वहां मौजूद था और उनको बताया गया, इसलिए वो पैसा भी ईडी ने सीज नहीं किया, वापस दे दिया। अगर वो पैसा भी अनअकाउंटेड होता तो ईडी उसको भी सीज करती, उसको भी वापस दे दिया। इट वॉज नॉट सीज्ड। ये क्लीन चिट है ईडी डिपार्टमेंट की उस सर्च के बाद, उस रेड के बाद।